तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीले मशीन के बारे में। अभी तक हम लोग एनएफए डीएफए पढ़ते आए हैं, जिसमें हम लोग देखा है कि वो मशीन ऐसी होती है जिसमें कोई जो हमारी स्ट्रिंग आ रही होती है वो एक्सेप्ट होती है, लेकिन मीले मशीन इससे अलग है। आप स्ट्रिंग डालेंगे तो आउटपुट भी मिलेगा, आपकी बात सहेगी नहीं, आपको बदले में कुछ देगी भी, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएगी। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। ठीक है, तो देखिए क्या है, मीले मशीन जो होती है इसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है और हमारा जो इनपुट सिंबल है, इन दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसमें हमारे 6 टपल होते हैं। जो हमारा Q होता है ये हमारी स्टेट को दिखाता है। ये एक तरीके से एग्जांपल है जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी स्टेट को दिखाता है। तो हमारी स्टेट कौन कौन सी है, Q1 Q2 Q3 Q4 है। क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, हमारी 4 स्टेट। और हमारे इनपुट अल्फाबेट क्या है, 0 और 1 है, क्योंकि इसी इनपुट के सहारे हम लोग किसी स्टेट तक पहुंचेंगे। और हमारा जो डेल्टा क्या है, ये आउटपुट अल्फाबेट है, इसको हम बाद में बात करते हैं। हमारा ट्रांजिशन क्या है, हमारा ट्रांजिशन मैपिंग क्या है कि मान लीजिए Q1 है, जब हम उससे 0 इनपुट सिंबल पास कराते हैं तो वो कहाँ पहुंच रहा है, Q3 पे पहुंच रहा है। 1 पास कराते हैं तो कहाँ पहुंच रहा है, Q2 पे पहुंच रहा है। तो किस स्टेट में कौन सा इनपुट सिंबल पास होने के बाद पहुंच रहा है, ये हमारा ट्रांजिशन मैपिंग है, जो हम लोग पहले लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारा जो लेमडा है हमारे आउटपुट को बताता है कि 0 1 हमारे 2 तरह के आउटपुट हैं यहाँ पे, और हमारे जो इनपुट सिंबल थे वो भी 0 1 थे। यहाँ पे ये सेम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जांपल हो तो हो सकता है 0 1 की जगह ए बी हो, या 3 इनपुट हो। जरूरी नहीं है कि इनपुट सिंबल और ये सेम हो, यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है इस बार, ये जो हमारा है डेल्टा, ये अलग अलग है। देखिए वो कैसे है, इस बार जैसे मूरे मशीन में क्या हो रहा था, जब हम Q1 से 0 या 1 पास करा रहे थे तो हमें स्टेट अलग अलग मिल रही थी, लेकिन आउटपुट सेम मिल रहा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मीले मशीन में जब हमने Q1 से 0 पास कराया तो हमें स्टेट अलग मिली, आउटपुट अलग मिला। और जब हमने 1 पास कराया तो भी हमें स्टेट अलग मिली, आउटपुट यहाँ पे सेम है बेशक, लेकिन आप इस वाले में देख सकते हैं Q2 में कि जब हमने 0 पास कराया तो Q1 अलग स्टेट मिली, लेकिन आउटपुट 1 था। यहाँ पे 1 पास कराया तो Q4 स्टेट मिली और आउटपुट 0 था। मतलब 0 और 1 के केस में आउटपुट क्या है, अलग अलग आ रहा है। ऐसा मीले मशीन पे होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग मीले मशीन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग एंटर कराते हैं, जब हम मीले मशीन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग एंटर कराते हैं तो वो हमारी प्रेजेंट स्टेट और वो हमारी इनपुट सिंबल दोनों पे डिपेंड करती है, अब क्या है, इसी मशीन से हम लोग एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के देखेंगे। वही हमारा मेन काम भी है कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे आउटपुट देता है। उससे पहले हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास इसकी 4 स्टेट्स हैं, हम देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। तो हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे ही लिखते हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। अब देखिए हमारा इनपुट के हिसाब से आउटपुट अलग है। जब हम Q1 से 0 पास करा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं। हम 0 पास कराए तो कहाँ पे जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं। और हमारा आउटपुट भी एक जनरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 0। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इनपुट सिंबल क्या है वो ऐसे, और आउटपुट सिंबल क्या है उसको ऐसे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इधर वाला इनपुट है, इधर वाला आउटपुट है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही जब हम Q1 से 1 पास कराएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, और हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। ऐसे ही जब हम Q2 से 0 पास करा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पे, और हमारा आउटपुट सिंबल क्या है, 1 है। ऐसे ही जब हम 1 पास करा रहे हैं Q2 से तो हम कहाँ जा रहे हैं, 4 पे, हमारा आउटपुट सिंबल क्या है, 0 है। ऐसे ही Q3 से जब हम 0 पास करा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, और हमारा आउटपुट सिंबल 1 है। जब 1 पास करा रहे हैं तो हम आ रहे हैं Q1 पे, और हमारा आउटपुट सिंबल 1 है। जब Q4 से हम 0 पास करा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे, और हमारा आउटपुट सिंबल 1 है। और जब 1 पास करा रहे हैं तो हमारा इस पे, हमारा आउटपुट सिंबल 1 है। इस तरीके से क्या किया, हमने ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया इस ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंग। दोनों में से हमें कुछ भी दिया जाएगा और हमें उसको बना लेना है। वैसे आप एक से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग दोनों के साथ डील कर रहे हैं। अगर ये दिया होगा तो इससे आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ये दिया होगा तो ये बना सकते हैं, लेकिन जनरली केस में ट्रांजिशन डायग्राम ही आता है हमेशा।
रेयर केस में आ जाए कि आपके सामने डायग्राम आ जाए, लेकिन कभी कभी दे भी देते हैं, एग्जामिनर जो है वो दिमाग के साथ खेल लेता है, तो आप दोनों के साथ डील कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मीले मशीन के अंदर एक इनपुट स्ट्रिंग कराते हैं, अंदर डलवाते हैं और यूज़र से देखते हैं कि क्या आउटपुट उसका आएगा। तो मान लीजिए हमारा जो इनपुट है, यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं 0011, हमने एक इनपुट ले लिया। अब हमें इसके लिए क्या करना है, आउटपुट को जनरेट कराना है कि भैया आउटपुट क्या आएगा इस मशीन के अंदर। तो हमें ये ध्यान रखना होगा हमारी इनिशियल स्टेट क्या थी, Q1 थी। अब देखिए इसमें हमारी इनिशियल स्टेट तो होती है पर फाइनल स्टेट नहीं होती है। क्योंकि फाइनल स्टेट इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब फाइनल स्टेट का इस्तेमाल हम लोग DFA NFA में कर रहे थे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए, जब स्ट्रिंग वहाँ तक पहुँचती थी तो कहता था हाँ भाई आपकी स्ट्रिंग सही है, फाइनल स्टेट पे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट कराना है। तो हमें फाइनल स्टेट की ज़रूरत क्या है, जो इनपुट आता जाएगा उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट कराते जाएंगे। अब हमारे पास इनपुट आया 0011 और इस मशीन के अकॉर्डिंग इन दोनों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से देखते हैं एक साथ हमें सॉल्व करना है। तो हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, Q1 है, तो हम Q1 पे जाएंगे, Q1 पे जाएंगे। अब देखना होगा Q1 से हमारा सबसे पहले क्या पास हो रहा है, 0 पास हो रहा है। 0 पास हो रहा है तो हम Q1 से 0 पास होता है तो कहाँ जाते हैं, Q3 पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, Q3 पे जाते हैं, Q3 पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से भी देख लीजिए Q1 से 0 पास होता है तो क्या पहुंच जाते हैं, Q3 पे। और जब 0 पास होता है Q1 से तो Q3 स्टेट तो मिलती, साथ में आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0 मिलता है। Q1 से 0 पास हुआ, Q3 पे गए, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। Q1 से 0 पास हुआ, Q3 पे गए, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ से अगर 0 पास किया तो ये भी तो मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर मान लीजिए Q1 से 0 पास करा रहे थे तो हमें Q3 स्टेट भी मिल रही थी, और Q1 से अगर हम 0 पास करा रहे थे तो हमें आउटपुट भी तो 0 मिल रहा था। तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। 0 पास कराने में Q3 स्टेट तो मिल रही है, साथ में आउटपुट भी 0 मिल रहा है। अब अगली स्ट्रिंग हमारी क्या है, फिर से 0 है, मतलब हमें Q3 से भी 0 पास कराना है। Q3 से 0 पास कराने पे हम कहाँ आ रहे हैं, Q2 पे आ रहे हैं। Q3 से हम 0 पास कराने पे कहाँ आ रहे हैं, Q2 पे आ रहे हैं। Q3 से 0 पास कराने पे Q2 और Q3 से 0 पास कराने पे Q2, तो Q2 पे हम आ गए। हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट 1 है, यहाँ पे भी आउटपुट क्या है, 1 है। सेम होगा क्योंकि ट्रांजिशन टेबल डायग्राम से में तो ये 1 आ गया। अब अगला हमारा 1 पास होना है तो हम 1 पास करा रहे हैं। जब हम Q2 से 1 पास कराएंगे, Q2 से 1 पास कराएंगे तो कहाँ आ रहे हैं, Q4 पे आ रहे हैं। Q2 से 1 पास कराने पे कहाँ आ रहे हैं, Q4 पे आ रहे हैं, Q4 पे आ रहे हैं। हमारा आउटपुट क्या है इसका, कहाँ से आ रहे हैं, Q2 से आने पे 0 हमारा आउटपुट है। जब हम Q2 से Q4 आ रहे हैं 1 पास करा के तो हमारा क्या आउटपुट है, 0 आउटपुट है। तो हमारा क्या आ गया, 0 आउटपुट आ गया। लास्ट में हमें फिर 1 पास कराना है तो हमने Q4 से 1 पास कराया, हम कहाँ आ गए, Q3 पे। Q4 से 1 पास कराया, कहाँ आ गए, Q3 पे। तो Q3 पे तो हम आ गए। हमारा आउटपुट क्या आएगा, Q4 से 1 पास कराने में, Q4 से 1 पास कराने पे 0 आउटपुट, Q4 से 1 पास कराने पे 0 आउटपुट। तो हमारा ये आउटपुट जो है वो जनरेट हो गया। सॉरी 1 आउटपुट आया ना Q3 तक आने पे, Q3 तक आने पे, Q3 तक आने पे कहाँ से आए हैं, Q4 से 1 पास कराए तो Q3। हाँ ठीक है, हाँ 0 आया है आउटपुट हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये आउटपुट जनरेट हुआ। तो आपने देखा इसकी फंक्शनिंग इस तरीके से होती है। तो अब हम इस इनपुट सिंबल का आउटपुट देखें तो आएगा हमारे पास क्या, 0। अगर ये स्ट्रिंग इस मशीन के अंदर एंटर कराई जाती है तो हमारे आउटपुट जो है वो ये आएगा। तो मशीन इसको ले तो रही है एक तरीके से और आउटपुट भी दे रही है। मीले मशीन का जो फंक्शन और आउटपुट होता है वो इस तरीके से काम करता है, जो मैंने बहुत इजी वे में समझाने को आपको कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ जो इसके पहले मूरे मशीन है वो भी हमने बना दिया है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पिछले वाले में भी था, मूरे में भी था। तो ये है हमारी मतलब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज का हमारा लेक्चर सीरीज, और पूरी जो प्लेलिस्ट है इसकी वो हमारी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं हूँ आकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद आकांत पाठक यूट्यूब चैनल। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ इसको अपने तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।